सफर आप 2 घंटे में तय कर सकते हैं, लेकिन एक प्रिंसिपल लोग ये करते हैं। अब ग्रेटा थुनबर्ग एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आप उनको पसंद करें ना करें उस पर हम, अब शी इज अ लेजेंड बिकॉज, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसने क्या किया। आपको पता है उसने कितनी यात्राएं की हैं, समुद्र मार्ग से गई है और बहुत, लेकिन ग्रेटा मेरे लिए, हम आपको उसके बारे में नहीं कहना चाहेंगे। अब ये कहना चाहेंगे कि देखिए वो स्कूल सिस्टम, वो सोशल सिस्टम जिसने ग्रेटा को प्रोड्यूस किया है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि वो कौन सी शिक्षा है, कौन सा समाज है जो एक छोटे से व्यक्ति को, एक बालक को, एक बालिका को ये सोचने को बोलता है कि पर्यावरण के बारे में हम क्या सोच रहे हैं। और वो एक अकेली नहीं है, वहाँ पे अनेक स्टूडेंट्स जो हैं स्कूल लेवल पे, उनको इतना सिखाया जाता है कि पर्यावरण ही हमारे लिए सब कुछ है। तो ये एक सोशल सिस्टम, सामाजिक जो व्यवस्था है, उससे जो ये बच्चे निकलते हैं, उसमें हर तरह की सोच में ये बहुत बड़ी सोच है। एक छोटे बच्चों को देखती हूँ, हमारे देश में भी ये प्रॉब्लम है, अरे कुछ खाना नहीं खा रहे हैं, मोबाइल दिखा देते हैं, कुछ स्क्रीन टाइम वगैरह दे देते हैं, बिना स्क्रीन के ना कोई बच्चा, आपके जनरेशन का भी वही प्रॉब्लम है, स्क्रीन पढ़ना, पेपर और किताब कोई नहीं छूता, स्क्रीन, वहाँ पे स्क्रीन टाइम लिमिटेड करते हैं लोग बच्चों के, ताकि वो बाहर जाएं और बाहर जाके या बीच रहें, देखें, लगाएं। तो एक तरह से प्रकृति से जो जुड़ाव है उसको उन्होंने मेंटेन किया है। 2018 से वो पर्यावरण के बारे में बातें कर रही हैं, बट सबसे बड़ी बात है कि अभी गाजा में जो युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने एक फ्लोटिला, जो कि एक समुद्र मार्ग से एक क्या फ्लोटिला को क्या कहेंगे, नाव, हाँ, एक छोटी सी नाव, उसमें बैठ के वो गई रिलीफ ले करके, और वहाँ पे उनको इंटरसेप्ट करके इजरायली सेना ने कुछ दिन रोका और फिर वापस भेज दिया। उनको वो काम नहीं करने दिया जिसके लिए वो गई थी, जो कि था रिलीफ बांटना। तो ऐसा उन्होंने 2 बार किया है। पर उसके अलावा भी वो स्वीडन में ही नहीं, विश्व भर में फेमस है, क्योंकि स्कूल जब वो स्कूल में थी तब से ही, और आज तो काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं, कि कैसे पर्यावरण को बचाया जाए, उसके लिए उन्होंने काफ़ी कुछ प्रयास किया है, लोगों में चेतना जगाई है। और बहुत, आप बस गूगल कर लेंगे, आप तो गूगल एज के लोग हैं, कि ग्रेटा थुनबर्ग सबको पता होगा ना, सब बच्चे कम से कम ग्रेटा के बारे में जानते होंगे। कई बार तो ये भी अफवाह उड़ी कि उनको नोबेल मिलना चाहिए, मलाला को मिला तो उनको क्यों नहीं मिला, तो एक तरह का वो है। अच्छा, अब ये बताना चाहूँगी कि स्वीडन की बात कर रही थी, एक और अच्छी बात है, हम नीति की बात कर रहे हैं यहाँ, पॉलिटिकल पॉलिसी इज रिटन, वहाँ पे एक पॉलिसी 2014 में लॉन्च हुई जिसको कहते हैं फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी। आप में से किसी ने सुना है इसके बारे में? फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी, उसको अगर डायरेक्ट ट्रांसलेट करें तो सर ने सुना है, सर ने नारीवादी, क्या बोलते हैं, नारीवादी विदेश नीति, नारीवादी विदेश नीति, बिल्कुल। कल किसी ने सर मुझे बोला कि आप विदेश में रहती हैं, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। वो आज सुनेंगे तो देखेंगे कितनी कोशिश करनी पड़ती है भाषा से जुड़ने के लिए और बोलने के लिए। जी, कोई दिक्कत नहीं है। जी, कोशिश कर रही हूँ। लेकिन यही है कि ये जो नारीवादी विदेश नीति है, अद्भुत। 2014 में मार्गरेट वॉलस्टोन, जो वहाँ की डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थी और फॉरेन मिनिस्टर थी, उनसे मेरी बहुत बार मुलाकात हुई है, बातचीत भी हुई है। उनको मैंने अपने कक्षा में बुला के उनसे सवाल भी पूछवाया है बच्चों से। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझाया और उनके समय ये लॉन्च हुई पॉलिसी। और उसके अंतर्गत ये था कि स्वीडन की जो विदेश नीति है, दूसरे देशों से हम कैसे डील करते हैं, उसमें है कि हम जेंडर इक्वालिटी की बात करेंगे, पर्यावरण की बात करेंगे, तभी हम विदेश नीति आगे बढ़ाएंगे। तो वो एक बहुत अच्छा उन्होंने अच्छी पहल शुरू की। उसकी बहुत क्रिटिसिज्म भी हुई, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि कहाँ है जो नारीवादी पर्सपेक्टिव से विदेश नीति नहीं रही है। अब जब मैं उसका क्रिटिक करूँगी, अगर पोस्ट कॉलोनियल तरीके से औपनिवेशिक इतिहास अगर देखा जाए, हमारे नेहरूवियन एरा में मैं कहूँगी, इंदिरा जी के एरा में भी हमारी विदेश नीति नारीवाद विदेश नीति रही है। ऐसा नहीं है कि स्वीडन ने उसको मतलब एक आविष्कार किया है, नाम जरूर दे दिया है। नारीवादी जो पर्सपेक्टिव है, जो दृष्टिकोण है, उस
उसका मतलब सिर्फ यही है कि जेंडर इक्वालिटी, जहाँ औरतों को भी हक मिले, महिलाओं का हक हो, शिक्षा हो, जहाँ पे समान अधिकार हो, जेंडर जस्टिस हो, और उसके साथ उन्होंने पर्यावरण को भी जोड़ दिया। तो वो विदेश नीति का हिस्सा है कि हम कैसे दूसरे देशों के साथ बाइलैटरल जो हमारे संबंध है उसमें हम कैसे पर्यावरण के बारे में सोचें। अगर इंडिया के साथ उन्होंने टाई अप्स किए थे, मुझे याद है